हमने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि अगर सीपी क्रय मूल्य मालूम हो, सीपी माने क्रय मूल्य मालूम हो, रुपए में मालूम है, रुपए में यहाँ भी लिख दिया दोनों जगह। सेलिंग प्राइस मालूम है यानी विक्रय मूल्य मालूम है रुपए में। प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जहां प्रॉफिट हो रहा वहां प्रॉफिट के कॉलम में लिख दीजिएगा, और जहां हानि हो रही होगी वहां हानि के कॉलम में लिख दीजिएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो हानि नहीं होगी, और हानि होगी तो प्रॉफिट तो लाभ नहीं होगा। तो अगर जैसे 5,000 का खरीदा, 6,000 में बेचा, तो उसको लाभ हुआ, तो आप निकालिए कितने का लाभ हुआ। कैसे निकालते हो? एसपी माइनस सीपी। आपको हिंट भी कहिए थोड़ा सा दे दें हम। क्या होता है प्रॉफिट? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। यहाँ हटा देते हैं इतना लाइन हमारे लिए, हमने इधर छोटी लाइन बना दी है। आपको केवल लिखना था, हमें लिखना था, हमसे इधर बड़ी बन गई, हमने इधर छोटी बना दिया। तो प्रॉफिट होता है पी, अगर हम लिखें पी प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, और लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। उल्टा होता है ना एकदम। और इसी से आप बनाइएगा, ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि आप इसमें ये कॉलम को फिल करिए, फिल द कॉलम्स। ये पहला हो गया, दो सवाल हमने दे दिए। यहां से ये दूसरा सवाल है, एक जगह हमने छोड़ दी है जिससे आप समझे कि ये दूसरा दो। और ये सीरियल नंबर दिया है 1 2 3 5, 5 क्वेश्चन आपके दिए हैं। 5 + 5 10 क्वेश्चन आपको दिया है। और बिल्कुल आपको बताना है, रुपया हमने पहले लिख दिया, रुपया मत लिखिएगा। मैं इसलिए करता जा रहा हूं कि स्टेटिस्टिक्स की तरफ भी, सांख्यिकी की तरफ भी बढ़ रहा हूं, कि हम रुपया बार बार क्यों लिखें, एक ही जगह लिख दें अपने कॉलम में। हमने कॉलम लिख दिया, रुपया है, ये सब रुपए में है। ये जहां नहीं लिख पाया हूं, भूल गया हूं, वहां आप लिख लेना। अल्लाह लिख दे दिया मैं। जैसे यहाँ प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लिख दिया आपने, तो प्रॉफिट हुआ, हानि नहीं होगी। अगर हानि हुई, यहाँ हानि हुई, तो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप उनको कॉलम में लिख दीजिएगा। अब फिर हमने यह बताया था कि इन्हीं को उलट करके आप इसी इक्वेशंस को बनाओगे कि एस पी हम वही रहने दिए, ये प्रॉफिट सी पी लिखने का तरीका है प्लस प्रॉफिट, बस पी प्लस सी पी या सी पी प्लस पी। और सीपी क्या होगा? इसमें अगर सीपी नहीं दिया है तो एस पी माइनस पी, ये बन गया। अब अगर लॉस है तो क्या करोगे? एस पी इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस, और सी पी इज इक्वल टू एस पी प्लस लॉस। यहीं से देखिए बनाया हूं मैंने इसको, ये एस पी यहीं रहने दिया, ये इसको इधर ले आए, पी प्लस सी पी हो गया, लेकिन लिख हमने उल्टा दिया, इधर का इधर लिख दिया। ये लॉस है तो एस पी हमको निकालना था, एस पी हम इधर ले आए, लॉस उधर ले गए, ये बन गया। यहाँ देखिए सीपी निकालना था, जब प्रॉफिट था, सीपी निकालना था, सीपी इधर ले आए और पी को उधर उठा ले गए, माइनस हो गया। उस तरह यहां बनाया तो सीपी को वहीं रहने दिया, एसपी को इधर ले आया
तो प्लस हुआ और यल उसमें प्लस था, ये कर दिया। ये फार्मूले को अपने दिमाग में बनाते रहिए, आप खुद बनाइए, फार्मूला याद मत करिए, इसी से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब मान लिया यहाँ कह रहे हैं कि SP 2900 रुपये था और प्रॉफिट 100 रुपये हुआ, तो उसने कितने का खरीदा था? तो इसका मतलब 2800 रुपये खरीदा। कहाँ से निकला? SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। SP दिया था इन्होंने, SP दिया था, CP निकालना था, ये CP का कॉलम खाली था। CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट, 2900 माइनस 100, 2800 में उसने खरीदा था। अब आप निकाल के देखिएगा तो भी ये कॉलम मिल जाएंगे। तो आप कॉलम को आपको फिल करना है। इतना नन्हा सा क्वेश्चन है और मैंने नन्हा सा समय लिया, लेकिन आप करिए। इस लाइन को आप कहिए मैं मिटा दूं, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रही है क्वेश्चंस के बीच में। ये हमने इसको मिटा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये दूसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हमने बना दिए। इसे हमने कॉलम बड़े बनाए, इसमें छोटे बनाए। छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है, आपको कलम से लिखना है तो इतना बड़ा कॉलम बहुत बड़ा है, एक पेज में तो आप 5-6 बना लोगे। हमने इतना बनाया, आप इसे करिए, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ। अपने पहले पढ़ाए गए जो मैंने थोड़ा पढ़ाया था कैसे SP CP निकालते हैं, उसी के आधार पर पढ़ाया था। कई लोगों ने मुझे बताया कि आप जल्दी जल्दी बोलते हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराते हो, नहीं समझ में आया। तो मैं थोड़ा अपने को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने को सोच रहा हूँ कि टीचर भी बन जाऊँ, तो टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मुझसे गलतियाँ होंगी, कहीं कहीं गलतियाँ मैं जानबूझ के भी करूँगा ताकि आप मुझसे लड़े झगड़े भी, क्योंकि आप सही करो, मैं गलत हूँ, आप सही करो। आप गलत होगे तो मैं तो सही नहीं कर पाऊंगा यहाँ बैठा बैठा। आप किसी पड़ोसी से, एक बड़े भाई से, छोटे भाई, बड़े भाई से छोटे भाई क्या बताएगा, पिता से, माता से, अपने टीचर से, किसी से पूछ के कॉपी जचवाइए, आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेनी है। किसी और स्कूल में बच्चा पढ़ता हो, उससे कहो भैया जरा हमारी जांच दो कॉपी, वो जांच देगा और खुश होगा। नहीं तो उसको आप उसकी कुछ और चला के कर लेना कि तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगा, लाओ मैं नकल मार के लिख देता हूँ एक पन्ना। हाँ, एक बात अभी आई थी, राइटिंग सुधारने के लिए एक पेज का कम से कम नकल आप जरूर लिखिए। इंग्लिश में लिख रहे हो इंग्लिश की लिखिए, हिंदी की लिख रहे हैं तो हिंदी की लिखिए, दोनों लिख रहे हो तो दोनों की लिखिए, एक एक पेज यानी 2 पेज लिखिए, तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। शायद देखो मेरी भी राइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अब तो खराब हो गई है। इस सीरियल नंबर से आपका कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन गिनने के लिए दिया गया है। चाहे तो हम इसको राउंड कर दें, ये इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन के नंबर हैं। हमने गिनने के लिए बनाए कि 5 इसमें दिया, 5 उसमें दिया। इसमें CBSE के बुक्स में भी ये दिया हुआ है, इसमें से कुछ हमने बदल दिया है, कुछ दिया है, तो आप देख लीजिए और उसे करिए। खुश होइए, जम के खुश होइए, मैं आपको खुश करूँगा, खुश रखूँगा। धन्यवाद जी।